हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज हम फ्रेंड्स ये जो साप्ताहिक सेगमेंट लेकर आते हैं, जिसके तहत हम एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम 17 मई से 22 मई तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किए हैं और ये वन लाइनर प्रकृति की है। और इसको लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप इसे एक रेडी रेकनर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जो जल्दी से आप रिवाइज कर लोगे। एक पिछले जो सप्ताह की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसे आप जल्दी से एक सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में आप इसका रिवीजन कर लोगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो स्लाइड पे दे रखा है वो है, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। तो वह कौन सा चैंपियन है जिसने नोवाक जोकोविच, ये काफ़ी बड़ा नाम है, जिसको हराकर 10वीं बार, ये आपको याद रखना, इन्होंने 10वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो उनका नाम है राफेल नडाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं टेनिस के, जिन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखेंगे राफेल नडाल, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकॉम डे, किस दिन मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटो ये होता है कि हम उस खास दिन के प्रति एक जागरूकता का भाव प्रदर्शित करें, ठीक है, और लोगों को एक जन जागरूकता के रूप में उस दिन को ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो विश्व दूरसंचार दिवस है, वर्ल्ड टेलीकॉम डे। तो इसे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, इसे मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस, ठीक है, टेलीकॉम के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्च उठाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अभी हमारा देश कोरोना महामारी की चपेट में है और लगभग सारे के सारे स्टेट्स में कभी आंशिक लॉकडाउन, कभी पूर्ण लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया, एक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हम इस कोरोना महामारी को चेन के ब्रेक कर सकें और जल्दी से जल्दी इस पे हम काबू पा सके। तो ये जो बेसहारा बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख के खर्चा उठाने की जो बात यहाँ पे की जा रही है, यह योजना किसकी है? तो ये दिल्ली सरकार की है, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने ये हाल ही में ये घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व कृषि पर्यटक दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है ये एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों को बढ़ावा देने के लिए है, दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाने के लिए है कि हम कृषि पर्यटन दिवस के रूप में मनाएंगे, जिससे कृषि के साथ साथ हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है ये आपको याद रखना है, 16 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि विभिन्न राज्य जो हैं इस संकट की घड़ी में अलग अलग तरह से अपने जो लोग हैं, अपने जो नागरिक हैं, उनके लिए तरह तरह की घोषणाएं, सहायता राशि वगैरह मुहैया करा रही हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पे हम देखेंगे कि पत्रकारों के लिए मुफ्त इलाज करवाने की बात की जा रही है। तो इस तरह की घोषणा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा की गई है कि वहाँ पे पत्रकारों के लिए, जो भी मीडिया से संबंधित लोग होंगे, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी भारतीय मूल की जो महिला हैं, जिन्हें चीफ एडवाइज़र के रूप में व्हाइट हाउस, जो अमेरिका की सर्वोच्च संस्था है संवैधानिक, तो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, उनका नाम है नीरा टंडन। नीरा टंडन जो भारतीय मूल की हैं और इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है बाइडन और ओबामा के इलेक्शन कैंपेन में। तो इन्हें अभी
व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। अब फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वह देश जिसका जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि आपने नाम आपको याद रखना है, जुरुंग रोवर, ठीक है। जुरुंग रोवर किस देश से संबंधित है? तो ये चाइना से संबंधित है। और ये किस ग्रह पे सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो आपको याद रखना है ये मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक लैंड किया है। और इस तरह का कारनामा करने वाला चाइना ये दूसरा देश है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2020 की बात करें तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये अवार्ड्स सेगमेंट में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि 1994 में अगर शुरुआत की बात करें तो सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के रूप में इन्होंने भारत का झंडा बुलंद किया था, ठीक है। और अगर हम सन 2000 की बात करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनती है और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनती है। तो भारत का ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सफ़र रहा है वो मैंने आपको बताया। और अभी 2020 में जिसे चुना गया है वो है एंड्रिया मेजा, जो मैक्सिको से ताल्लुक़ रखती है। अब फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स म्यूजियम डे मनाया जाता है। म्यूज़ियम का मतलब ये होता है, आप सभी म्यूज़ियम में विज़िट किए होंगे जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को, हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, उनसे संबंधित चीज़ों को वहाँ पे संरक्षित किया जाता है। तो उसी को एक म्यूज़ियम को, हमारी संस्कृति को, हमारे विरासत को संरक्षित करने के क्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं। और वो मनाया जाता है कब? तो वो मनाया जाता है 18 मई को। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि 18 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे मनाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको रेडी रेकनर के तौर पे याद रखना है। इसके एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सप्ताह के अंत में जो हमारा प्लान होता है कि हम एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाते हैं जो पिछले एक सप्ताह के संग्रह होते हैं और आप उसको तेज़ी से रिवाइज कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्नाटक की सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है वो है 1000 करोड़ रुपए। ये 1000 करोड़ रुपए टोटल सम अमाउंट है कोविड के कारण जो लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है उसको राहत पैकेज के रूप में। तो और इसमें जिसकी जिसकी भागीदारी होगी उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत जो भी टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, ठीक है, जो रिक्शा चालक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सब में इस राशि की जो व्यवस्था की गई है उसका वितरण समान रूप से किया जाएगा। फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? फिर से किसे मतलब उनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। उनका नाम है मोक्टर ओने। माली जो है एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। जैसे आपने और भी देशों का नाम सुना होगा, घाना, केन्या, तो उसी सब कॉन्टिनेंट में एक माली भी एक देश पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री है, जो जहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में मोक्टर ओनो ने शपथ ली है, जिनकी नियुक्ति की गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है सिंगापुर की वन चैंपियनशिप को, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका नाम है अर्जन सिंह भुल्लर और ये इंडियन मूल के कनाडा के नागरिक हैं, ठीक है, भारतीय मूल के कनाडाई हैं जिन्होंने एक जो प्रख्यात फाइटर थे रेसलिंग हैवीवेट के ब्रेंडन वेरा, जिनको हरा कर इन्होंने हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने म्यूकरमाइकोसिस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया, तो वह सरकार कौन सी है, वह स्टेट कौन सा है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है फ्रेंड्स? तो वो है राजस्थान, जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। और ब्लैक फंगस के बारे में हम अगर बात करें तो ये
जहाँ पे धूल मिट्टी वाला एरिया है, धूल मिट्टी से ये ज़्यादा अफेक्टेड करता है उस एरिया में जो लोग घूमते हैं। जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे खेत खलिहानों में धूल मिट्टी उड़ती है, तो वहाँ पे बच के रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे मास्क लगा के रहने की ज़रूरत है। और ये कमज़ोर इम्यून सिस्टम वालों को जल्दी अपने चपेट में लेता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कोरोना की बीमारी से जो लोग उबर चुके हैं, जिनकी इम्यूनिटी पे कोरोना ने हमला कर रखा था पहले से, तो वो भी इसके सुलभ शिकार हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेट्रोलॉजी दिवस ये माप तौल से संबंधित है। जैसे कि आप देखते हो किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड होता है, यूनिट होता है माप तौल का, तो उसके संदर्भ में हम जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करते हैं राजस्थान की, और जिनका निधन हो गया कोरोना की चपेट में आने से, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है फ्रेंड, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये जो एनएसए का पोस्ट होता है, इंडिया में भी आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में एक पोस्ट होता है जिसके हम प्रमुख नियुक्त करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे अभी हाल ही में जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, उनका नाम है मोईद यूसुफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जिस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है, उसका क्या नाम है? तो देखिए, अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन ये पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया था कि ICMR ने कोविसेल्फ नाम की एक सेल्फ टेस्टिंग किट है, जो होम आप घर पे इस किट के सहारे से आप टेस्ट कर सकते हो कि आप कोविड पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ये जो कोविसेल्फ जो किट है, इसका जो विकसित हुआ है वो पुणे का एक लैब है, माई लैब नाम से, वहाँ पे इसे विकसित किया गया है और ICMR ने इसे मंजूरी प्रदान की है हाल ही में। तो ये आपको याद रखना है। कोविसेल्फ जो है, जो भारत का पहला होम टेस्टिंग किट है, ठीक है, और इसका विकास कहाँ हुआ है? तो पुणे के माई लैब में। अब फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो फ्रेंड्स, महासागरों की निगरानी के लिए अभी हाल ही में जिस सैटेलाइट को पृथ्वी कक्षा में भेजा गया है, वो कौन सा देश है? तो वो देश है चाइना। ये आपको याद रखना है कि चाइना ने हाल ही में एक सैटेलाइट भेजा है जिससे महासागरों की निगरानी की जाएगी, और उसे समय रहते उससे जो वार्निंग हमें मिलेगी, उससे हम अपने आप को उस रूप से ढाल सकेंगे, तैयार कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ताउते चक्रवात जो अभी हाल ही में न्यूज में था, जो महाराष्ट्र तट गुजरात तट से टकराया और काफ़ी भारी मात्रा में इसने क्षति भी पहुँचाई। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है, ठीक है, जिससे उनका राहत और पुनर्वास कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जिन जिन स्टेट में इस जो राज्य हैं जो इस चक्रवात के वजह से क्षति हुई है, जहाँ पे लोगों को क्षति हुई है, तो उनके राहत पुनर्वास कार्य के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार दूसरी बार केरल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पिनरई विजयन को बनाया गया है दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ये आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न हुआ है, तो यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पिनरई विजयन ने हाल ही में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है किस दिन को? तो आपको 21 मई याद रखना है। 21 मई का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी दिन हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का उनको एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई थी। उस समय श्रीलंका में एक जो अलगाववादी संगठन था, जो एक जिसे आप नक्सलवादी बोल सकते हो या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे के नाम से उस समय फेमस हुआ करता था, जिसके एक सदस्य ने राजीव गांधी की हत्या कर दी षड्यंत्र के द्वारा। केरल में पेरम्बूर नाम की एक जगह है, पेरम्बदूर, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई को। और इसी उपलक्ष्य में एंटी टेररिस्ट डे मनाया जाता है कि हम आतंकवाद का मूल रूप से सफाया करने के लिए कटिबद्ध हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। श्रीलंका के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम का अभी श्रीलंका दौरा होने वाला है, जहाँ पे टेस्ट मैच और T20 श्रृंखला आयोजित की जाएगी, तो उसके लिए राहुल द्रविड़ काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है भारतीय क्रिकेट में और ये काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे, दवाल के रूप में इन्हें जाना जाता रहा है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है मुख्य कोच के रूप में, जो श्रीलंका दौरे में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ रहेंगे और कोच के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है हाल ही में। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो उन तीनों को मिला के एक कोलेजियम बनता है जो किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जज की या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने किसके नाम की सिफारिश की है? तो आपको याद रखना है जस्टिस संजय यादव। और फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009, 10 और 20-21 लगभग 11-12 साल का जो फेज है, इसमें भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? तो देखिए हमारी जो ट्रेन सेवा है भारत में, देखते हैं आप एक लंबे भूभाग में एक जो रेल नेटवर्क है यह स्थापित किया जाता है, जो विश्व के 1 से 5 बड़े नेटवर्क के रूप में हमारा स्थान आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी ये किसी वन्यजीव अभयारण्य से गुजरते हैं, उसके आसपास से, तो वहाँ पे जो पशु पक्षी विचरण करते हुए रेलवे लाइन के आसपास आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम हाथियों की बात करें तो एक झुंड में चलते हैं, 20 की संख्या में, 50 की संख्या में, मतलब जितने उपलब्ध हो एक झुंड की संख्या में वो कभी कभी रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और इस बात से ये अनभिज्ञ रहते हैं कि ट्रेन आ रही है और भागने के क्रम में, क्रॉस करने के क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है ट्रेनों के चपेट में आने से। तो वो संख्या कितनी है? वो संख्या 186 है, 186। करीब 11-12 साल के आंकड़े जो तैयार किए गए उसमें हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए कोरोना महामारी के चलते हमने अपने देश के काफ़ी प्रमुख व्यक्तियों को जो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके थे, जो विख्यात लोग थे, उनको भी हमने विभूतियों को खोया है। तो इसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स सेक्टर में जो क्षति हुई है, जो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह जडेजा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन में जो बढ़ोतरी करने का जो समय सीमा निर्धारित की है वो है 30 मई। 30 मई तक इन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि सारे स्टेट्स की ये अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने यहाँ कोविड महामारी के संख्या के आधार पे, संक्रमण के आधार पे वो खुद डिसाइड करें कि लॉकडाउन की स्थिति आंशिक होगी या पूर्ण होगी,
तो और ये होगी तो कितने अवधि की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है। तो ये फरजाद बी गैस परियोजना एक ईरान का प्रोजेक्ट था जिसे ONGC विदेश ने इसे डेवलप किया था। ONGC जो भारत की प्रमुख कंपनी है जो एक्सपीडिशन भी करती है दूसरे देशों में, तेल के बारे में खोज करती है। तो ये जो फरजाद बी गैस परियोजना है ये ONGC के द्वारा ही खोजा गया था, लेकिन इसमें चाइना का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, जब इसमें चाइना का हस्तक्षेप हुआ तो भारत को अलग थलग कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है चाइना की जो पॉलिसी रही है, ईरान की पॉलिसी रही है, पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, ये सब भारत के विरुद्ध एक आप कहोगे तो एक पॉलिटिकल जो निगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, और इस तरह से भारत को इन्होंने अलग थलग कर दिया है इस परियोजना से। ये आपको याद रखना है, फरजाद बी गैस परियोजना जो ईरान से संबंधित है और जिससे भारत को अलग कर दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे PCS के एग्जाम हो। ये हम लोग एक करंट अफेयर्स का वो एक पक्ति का जो ये सीरीज चला रहे हैं, ये आपको जल्दी जल्दी से एक बूस्टर डोज के रूप में है, एक रेडी रेगनर के रूप में है, जिसे आपको रिवाइज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार को कितने रुपए के मुआवजा की घोषणा की है। तो अभी हमने पहले भी जिक्र किया इस सेशन में कि हर एक राज्य सरकार जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की कोशिशें, सहायता राशि दे के या मुआवजे की घोषणा करके कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ पे दिल्ली सरकार ने वैसे लोगों को 50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, चाहे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या जिन परिजनों ने अपने इकलौते काम करने वाले परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य को खोया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जोसेफ जेम्स जो हैं वो पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिनको सहायता के रूप में ये राशि दी जा रही है किस योजना के तहत, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, एड्स भी एक लाइलाज बीमारी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए, इससे हमें कैसे बचेंगे, इससे हम बचने के और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम जिम्मेदार बने, तो उसे जागरूकता लाने के लिए हम 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेज और ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं SSC, बैंक, रेलवे या PCS एग्जाम्स में, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है इस डेट को। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर संडे को जो हम सेशन लेके आएंगे वो एक वन लाइनर क्वेश्चंस का होगा, जो पिछले एक सप्ताह की जो भी घटनाएं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटी होंगी उस पर आधारित होगी, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है, इसमें पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल एक स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, इसे आप याद रखोगे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिनकी लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। इनका नाम है चमन लाल गुप्ता और ये पूर्व रक्षा राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेडिसिन लॉन्च की गई है एंटी कोविड मेडिसिन, जिसका नाम है 2DG। ठीक है, ये डीऑक्सी और ग्लूकोज से रिलेटेड है। 2-डीऑक्सी 2-ग्लूकोज, ये हम इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ये मेडिसिन, जिसे DRDO ने कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए इसे
मंजूरी दे दी है एंटी कोविड मेडिसिन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है 2DG। ये अक्सर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो चाहे PCS के एग्जाम्स हो। तो फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स COP से क्या जो निहित है, COP का मतलब है, इसका जो अर्थ है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए आपने सुना होगा UNFCCC, जो यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा से COP की मीटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये COP26 में पीपल्स एडवोकेट के नाम से इन्हें नामित किया गया है, जिनका नाम क्या है, सर डेविड एटनबरो। ठीक है, सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट के नाम से नामित किया गया है। और वो कौन सा देश है जिन्होंने इसे नामित किया है, तो आप यहाँ पे देखोगे वो देश है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट के नाम से नामित किया है। ये पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। ये आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इससे प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। राजीव सातव का कोरोना से निधन हो गया, जो राज्यसभा से सांसद थे। वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा कांग्रेस। राजीव सातव कांग्रेस से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब हम फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो फ्रेंड्स अभी जो नया गाइडलाइन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड जो संस्था है उसने डेवलप किया था कोविशील्ड को, इसमें अब 2 जो टीके की अंतराल होगी वो उनके बीच 84 दिन का अंतराल मैक्सिमम रखा जा सकता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए देने की योजना 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो फ्रेंड्स अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि ये एक दिवस से संबंधित प्रश्न है, और ये जो इसका विषय है वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस। तो इसके प्रति एक जन जागरूकता लाने के लिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील रहें, इसलिए इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखोगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वो 17 मई को मनाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है नाम KK अग्रवाल का, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये पद्मश्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया, जिनका हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि ये एक विशेष दिवस को याद रखने के लिए, उसके संस्मरण में, उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम डे मनाते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, तो ये कब मनाया जाता है? 16 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लेज़र किरणों के आविष्कार के जिस दिन हुआ था उसको याद रखने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कहते हैं, जो 16 मई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एक पंक्ति के रूप में डिस्कस किया है। हमने आपस में चर्चा की है, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और आप एक रेडी रेकनर के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं जब भी आपका पेपर होगा। अभी का जो दौर चल रहा है, अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, जैसे ही चीज़ें सही होंगी जल्द ही हम इस पे विजय पा लेंगे इस महामारी पे। उसके बाद आपको जब पेपर अरेंज किए जाएंगे तो उसमें ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए एग्जाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह चैनल पे।
हम रोज लेके आएंगे। फिर कल से हम डेली का डोज शुरू करेंगे, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को समाहित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें और मास्क लगाना न भूलें। धन्यवाद।